Okay, so let's first see the topics we covered in last class. Last class का जो अपना टॉपिक था, क्या स्टडी किया था हमने? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन अगर कर रहा है तो वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था भाई लास्ट क्लास में। जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, इसलिए जो फोर्स है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी के, उसके प्रोपोर्शन होता है। तो यहां से हमने फॉर्मूला लेकर था एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद केसेस हमने स्टडी करे थे, डायरेक्शन के रूल पढ़े थे हमने। डायरेक्शन का रूल जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड पाम रूल है। ठीक है, इसके अलावा लॉरेंज फोर्स हमने पढ़ा था। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि द फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका जो सम कर देंगे, टोटल फोर्स जो होगा उसको बोलते हैं अपन लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो क्यू ई आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते ही एफ इजिकल टू क्यू ई है। मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी करा है, क्यू वी बी होता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? एफ इजिकल टू क्यू देन ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, so these we studied in our last class. Now in this class we will solve some problems based on these topics और these concept। ये जो concept है इन पे based हम कुछ questions करेंगे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखें आप अपनी स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, ठीक है, कुछ मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, है ना। तो जैसे यहाँ यस पर सर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ये दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2.5 टेस्ला। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, अभी हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, वेक्टर में सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम अभी यहाँ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें 2.5 टेस्ला गिवन है। नाउ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन सेकंड गिवन है। नाउ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होगा? क्यू इजिकल टू प्लस, प्लस का होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज होगा। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो थीटा आपको गिवन है, थीटा इज हाउ मच? 30 डिग्री। तो ये कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। तो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड पी की वजह क्यू से बी जो साइन फोर्स, थीटा। हाँ, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। और मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे हमें 1.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, देन ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? 2.5 इंटू साइन थीटा इज हाउ मच? 30 डिग्री। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जब आप इसको कंप्लीट, जैसे देखो मैं करते हैं कैलकुलेट, तो 1.6 हो जाएगा इंटू 1.5 यहाँ आ जाएगा इंटू 2.5 एड इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। 10⁻⁴ हमारे पास है -19 एंड प्लस -19 + 7 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास, वो फोर्स आएगा 3 इंटू 10⁻⁻12। अब कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन ये फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से वैल्यूज गिवन है आपको, इधर तो क्या करना था? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस, सॉल्व एंड वी विल गेट आवर आंसर। फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? 3 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ
तो देखो जो अल्फा पार्टिकल है, मैंने पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जिसमें आई थिंक आप ही को बताया शायद। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और इस पर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस होता है। यानी अल्फा पार्टिकल के लिए जो अगर अपन चार्ज लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का होगा, एक तो प्लस का होगा +2e। ठीक है, तो +2e मतलब हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये आप अच्छे से ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, और उस पर चार्ज कितना होता है, +2e होता है ना। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चंस करोगे तो ये आने चाहिए आपको। आगे दे रखा है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 3 इंटू, ये दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी गिवन है हमें, वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर डिवाइड बाय सेकेंड, किलोमीटर में है ये। ठीक है, किलोमीटर में तो मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷ हो जाएगा मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। आगे देखा है ना, रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 टेस्ला। तो ये 1 टेस्ला आ जाएगा। एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन दे रखी है आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। फाइंड दैट द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्म, अच्छा अब ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखो, इसको जो प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर अपन जैसे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं मैं, देखो डायग्राम बनाते हैं। अगर जैसे एक प्लेन बना लेते हैं हम पहले, जैसे मान लो इस तरह से एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है इस तरह से। ठीक है भाई, ये प्लेन है। अब इस प्लेन में जो पार्टिकल है, पार्टिकल का कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। आपने वर्टिकली अपवर्ड हमने क्या करा है, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। देखो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे मान लो, ये मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम अच्छे से बना दूं। ये वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हम ये बनाना चाहें डायरेक्शन, अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनेंगी डायरेक्शन, है कि नहीं। यस सर। है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम आपको समझाने की। ये वर्टिकली अपवर्ड तो हमने प्रोजेक्ट करा है। अब जैसे इसको मैं कर दूं कि भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये वाला हो गया आपके साउथ, ये साउथ डायरेक्शन है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। यानी ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो एंगल आएगा ना इनके बीच में, एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। बी और वी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री। ये तो इस प्लेन में है, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन आपने प्रोजेक्ट करा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है थीटा की, वो आ जाएगी 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, क्यू वी बी आ जाएगी। ठीक है, क्यू वी बी आ जाएगी, तो क्यू रख दो आप, 2 × 1.6 × 10⁻⁹ ये तो क्यू आ गया। वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 3 × 10⁻⁷, ये वेलोसिटी हो गई। एड इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपके पास, 1 टेस्ला। ठीक है, यहाँ से और सॉल्व करते हैं। देखो ये तो आई थिंक सिंपली सॉल्व हो ही रहा है। इसको अपन यहाँ से हटा दें, ये 10 कर देते हैं। तो 3 × 2 = 6, 6 × 16 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 16 एंड 10⁻⁻ आ जाएगा -19 + 7। ठीक है, ये हो जाएगा -19 + 7 हो जाएगा आपके पास। तो ये 96 हो जाएगा, 96 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं अपन अपना फोर्स की वैल्यू। ठीक है, ये आ रहा है 96 इंटू 9.6 × 10⁻⁻12 आ रहा है, और अपना आ रहा है हाँ सर, मेरे भी ये आ रहा है कितना आ रहा है, 9.6 इंच। हाँ ये 10 रह गया ना अपना, 10 अपन ने नीचे लिया था ना, ये 10 भी तो है इधर। तो ये आएगा 9.6 × 10⁻⁻12।
न्यूटन आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूं कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन, राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग और सॉरी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसमें। राइट हैंड तो पाम रूल होता है, मैंने आपको बताया कि हम तो लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है आपको, देखो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो होते सर हैं वो, ईस्ट। करंट किधर फ्लो होगा, अल्फा पार्टिकल है ये। पॉजिटिव सॉरी सर, पार्टिकल जहाँ, पॉजिटिव वेस्ट पार्टिकल जहाँ, हाँ वेस्ट आएगा, फोर्स। देखो ऊपर ये ई एम आई करना, ये जो सेंट्रल फिंगर है करंट को शो करेगी, तो करंट ऊपर की तरफ है आपका। ये जो फिंगर है फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, तो ये देखो वेस्ट की तरफ आ रहा है। फोर्स की जो मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आएगी इसमें, ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वेस्ट की तरफ। आया नहीं आया समझ में, आया हाँ कैसे सर। सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ, डायग्राम थंब शो थोड़ा, करेगा ना सर। हाँ थंब भी तो शो करेगा ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ देखो सर, ना। उस ई हिसाब से वेस्ट ई आएगी। एम और आई जो सेंट्रल फिंगर है वो तो करंट की डायरेक्शन में आएगी, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, जो थंब आ रहा है आपका, वो थंब कहाँ जा रहा है, वेस्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। यस सर। आगे बढ़े तो इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये सर देखो। वो डीपीपी जो आपने भेजी थी ना सर, उसको मैंने सर डीपीपी, 1.5-2 घंटे से ज्यादा किया, पर उसके हाँ अंदर 4-5 सवाल ही आया है। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, जो चार पांच आए हैं वो भी अच्छी बात है, वो लेके आप बैठो उनको सॉल्व करो, जब ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं डीपीपी लूंगा वो। और जो 39 और 40 दोनों जो डीपीपी हैं, दोनों ही इसी चैप्टर की है वो। एक में बायो सावर्ट लॉ वगैरह है, और दूसरा जो है वो ये आपके एम्पिरियंस सर लॉ उसमें वगैरह का मतलब है। एक तो सर है ना, टॉपिक्स जो है ना सर, वो बहुत ज्यादा याद होने चाहिए, क्योंकि सर फॉर्मूला पहचानने में भी प्रॉब्लम आई थी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 37, यहाँ दिया है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। तो नॉर्थवर्ड जा रहा है, जाने दो उसको, वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁷मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब जो आपका चार्ज है वो क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा कूलम। अपन मैग्नीट्यूड्स में बात कर रहे थे इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, पर आप ध्यान रखना कि ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्टवर्ड, ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना पड़ेगा, उसका प्लेन बना लो आप एक, ठीक है, जैसे हम प्लेन बनाते हैं, प्रॉपर प्लेन एक ड्रॉ करता हूं मैं। जैसे प्लेन बनाया हमने एक, ये ठीक है। आप इस प्लेन के अंदर, इन दिस प्लेन, इसको हटाते हैं यहाँ सर से। डाउनवर्ड जाएगी क्या डायरेक्शन? हाँ वो अभी चेक करूंगा मैं, 1 सेकेंड ना। अब इसके अंदर ये करते हैं कि ईस्ट वेस्ट करके ही कर रखा है इन्होंने, तो हम भी बना देते हैं इसमें। जैसे एक ही लाइन बना दो, ये बना दी, ठीक है, ये, और ये आ गया। इसको कर देते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको कर देते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ये आपके पास आ जाएगी नॉर्थ, और ये हो जाएगी साउथ, ये ऑरिजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। आगे क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थ साइड में तो अपना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पहले तो बना देता हूं मैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, देखना आप, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है नॉर्थ साइड में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नॉर्थ साइड में है इलेक्ट्रॉन की, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी भाई, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन अच्छा, साउथ होगी, समझे बात को। तो करंट गलत की कर दिया सर डायरेक्शन, मैंने। हाँ कोई नहीं, ऐसे ही सीखोगे, तभी तो मजा है क्वेश्चन करने का। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इनका खासकर इन चैप्टर्स में यही मजे हैं, जो एक बार जो अपन टॉपिक टॉपिक करके कर रहे हैं ना, इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। अगर सीधे ही चैप्टर करते जाते हैं तो उसमें जरूर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक साथ ही पढ़ते जाते हैं सारा, तो
इसमें क्या टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया लगेगा, समझ में भी आएगा। अब ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट वर्ड है, तो ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दो। ये ईस्ट डायरेक्शन जो है अपनी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अपवर्ड हो गया सर। हाँ ठीक है, तो वही, ऐसे मैं तो EMI से याद रखता हूँ, EMI। M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया, तो देखो कैसा आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हाँ, जो मैंने वो डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन से उसको पॉजिटिव मान के ही कर हाँ तो लिया था मैंने तो मैंने। पहले अल्फा वाले में ही बता दिया था आपको कि ये ध्यान रखना। और वो छोड़ो, जब जिस दिन मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था उसी दिन कह दी थी कि इसमें आपको कंफ्यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास, उसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है। तो ये तब डायरेक्शन ऑफ, मैं ये सोचता हूँ ना सर कि इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नहीं प्रोटॉन तो ये न्यूक्लियस में अभी, रहता है। अब मुझे एक इस दो हिसाब दिन, से मुझे। हाँ एक दो दिन पहले मुझे एक सर का फोन आया था, तो उनको एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन करा होगा कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको करंट कहते हैं, तो करंट प्लस से माइनस क्यों लेते हैं। तो इसकी स्टोरी, वैसे वो चैनल, मेरा जो चैनल है उस पे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके एक पूरा लेक्चर डाला हुआ है इसका। तो एक्चुअली ये जो पहले जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट अज्यूम की गई थी जो कि प्लस से माइनस थी, पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अपना लेक्चर एक अलग चल रहा है। तो वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट थी, बाद में एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें पता लगा कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है करंट। पर अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस जाते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस है। पर जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि अज्यूम की गई थी उस समय, वो केस जो एटॉमिक थ्योरी से पहले, तो वो थी प्लस से माइनस, तो उसको वही रखा गया क्योंकि वो उसको लेते हुए बाद में काफी सारे लॉज आए, और फिर उन लॉज को चेंज करना पड़ता है जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। इसलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ही ली जाती है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस, तो प्लस वाला चार्ज ही जाएगा प्लस से दूर। तो जो प्लस पार्टिकल जो होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन तो आपके पास आई गई, और ये मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया ये, है ना, बढ़िया, ये एकदम सटीक डायग्राम बनाया। अच्छा, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आपको ये तो क्लियर दिख ही रहा है कि Q और V, जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा QV, और ये आ जाएगा B आ जाएगा। Q हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करी, वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू टेन टू पावर 7। और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 10। ठीक है, इसको सर हटाते हैं हमेशा अपन। डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में देखेंगे। एंगल एंगल QVB साइन थीटा में जो एंगल है वो हाँ सर, वेलोसिटी एंगल। और, हाँ तो थीटा तो एंगल ही B और B के बीच का है ना, वेलोसिटी जो हाँ है सर। उसके यस बीच सर। का ही तो एंगल है ना वो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 आ जाएगा। 48 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 इंटू टेन टू पावर माइनस 12, और 10 का डिवाइड कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4.8, है ना, इंटू टेन टू पावर माइनस 11 न्यूटन। आंसर चेक कर ले, इसका आंसर क्या आ रहा है, 4.8 इंटू टेन टू पावर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने कर ही लिए, है ना। डायरेक्शन कैसी आ रही है इसमें, अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स आ रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स मैंने बताई दी, तो अपने आंसर भी चेक हो गए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, बढ़िया है ना, हाँ क्लियर है सर। बात, है यस ना। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 38, तो 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 38 दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रो कूलाम, तो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है आपको Q, और चार्ज दिया हुआ है 1.5 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर कितना होता है, माइक्रो में कितने कूलाम हुए, -6। -6। कैपेसिटर वाले में बहुत काम आया होगा, क्योंकि माइक्रो फेरेड ही आया होगा वहां पे ज्यादातर, अगर आपने क्वेश्चन करे हैं तो। ठीक है, हाँ तो सर। Q इज मतलब इक्वल टू, मैंने क्या सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन किए, हाँ पर वो बहुत टाइम हो गया ना सर करे हुए। हाँ नहीं कोई एक्चुअली इशू नहीं है। समर्स में तो किए। Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू टेन पावर माइनस 6 आ गया। देन स्पीड दे रखी है आपको, तो V गिवन है, V कितना गिवन है, 2 इंटू टेन पावर 6,
मीटर अपॉन सेकेंड है, पर ये कह रहे हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो अपन वेक्टर यूज करते हैं ना, यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है, आई कैप होता है। तो आपको क्या करना है, आई कैप लिख देना है यहाँ पे, समझे। तो 2 × 10⁻⁶ आई कैप मीटर अपॉन सेकेंड हो गया। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का भी जो है ना वेक्टर दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन है 0.2, 0.2, ये क्या है भाई, जे कैप है क्या, 0.2 जे कैप, हाँ जीरो जेके पे पॉइंट लग रहा है। जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ठीक है। और ये भाई हो गया टेस्ला। तो ये आपको दे रखे हैं, तो वेक्टर में बातें कर रहा है तो वेक्टर में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर की फॉर्म में लिखना है अब आपको। तो वो हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, देन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब देखते हैं आपको वेक्टर कितना ध्यान है। तो क्यू वी क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू को तो रहने दो, क्यू है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁶, उसको बाद में देख लेंगे। पहले v क्रॉस b कर लेते हैं। तो v कितना है आपके पास, ये है 2 × 10⁻⁶ आई कैप, ये आ गया क्रॉस b वेक्टर। b वेक्टर है आपके पास 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब मुझे बताओ कि आई क्रॉस जे कितना होगा, के ध्यान कैप। है कैसे निकालते हैं, पता है ना आपको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, सिखाऊं हाँ या ध्यान है। हाँ सर, आई आई जे के चलता है सर, आई इंटू हाँ जे होगा तो आई के आ जे जाएगा, और जे के, इंटू के हाँ। होगा तो तो आई अगर आ इस जाएगा। सर्कल में चलते हो तो प्लस प्लस में आएंगे, और इस हाँ सर्कल सर, के नहीं तो उल्टे उल्टा गए होगा तो तो माइनस आ माइनस में आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, चलो ये तो ध्यान है आपको, वेरी गुड। तो कर दो इसको सॉल्व, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एफ वेक्टर आ गया, क्यू की वैल्यू जो है अपने पास वो है 1.5 × 10⁻⁶ है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 10⁻⁶ का 0.2 से करते हैं। तो 2 2 जा 4, 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 × 10⁻⁶, ठीक है। और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा आई क्रॉस जे, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। देन फिर किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दो। अब प्लस का साइन फिर 2 का कर देंगे, इससे 4 2 जा 8, तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 इंटू 10⁻⁶ आएगा ये भी, ये 10⁻⁶ आ गया। और यहाँ करोगे आप आई क्रॉस के, तो आई कैप क्रॉस के कैप, ये आ गया आपके पास। अब दोनों से ये तो क्लियर दिख रहा है कि कुछ और कॉमन लो ना लो, 10⁻⁶ तो कॉमन आ ही रहा है, तो 10⁻⁶ से आएगा, ये -6 से तो 0 हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 1.5 बचेगा, ठीक है। 1.5 बचेगा, तो ये 0.4 हो गया यहाँ पे। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, प्लस का के कैप आ जाएगा, तो के कैप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस के जे कैप, तो यह माइनस का साइन आ जाएगा, ये जे कैप आ जाएगा। और कितना है, 0.8 है, 0.8 कर दो। सर वो और 10 टू चाहो के तो, मैंने इसको काट दिया ना अपन ने। हाँ कॉमन लेके -6 + 6 0 कर दिया ना, ठीक है। यस सर, और ठीक है। चाहो तो 0.4 भी कॉमन आ सकता है इसमें, तो 1.5 इंटू 0.4 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, के कैप माइनस 0.4 का डिवाइड कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 जे कैप बच जाएगा, ठीक है। 0.8 कितना आ जाएगा, 0.8 डिवाइड बाय 0.4 करो, डेसिमल हटाओ इधर 10 आ जाएगा, टू। डेसिमल हटाओ इधर 10 आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 बचेगा आपके पास, ठीक है। यस सर। यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया। और इसको किया जाए सॉल्व, तो ये 10 कर दूं मैं, इसको हटा देते हैं, 10 कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0.6, 0.6, देन के कैप -2 जे कैप, और ये न्यूटन में हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स का वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर 0.6 के कैप -2 जे कैप, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये है कि as 5.0 mega electron volt proton is falling vertically downwards through the region of magnetic field 1.5 Tesla, acting horizontally from south to north. Find the magnitude and direction of the magnetic force exerted on the proton. Take mass of the proton as 1.6 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देखो प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो जो प्रोटॉन है उसके पास जो एनर्जी है ना,
वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला फर्स्ट वर्क तो आपका यही है, फर्स्ट काम तो यही है कि ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको आप कन्वर्ट करो जूल में, जो कि एसआई यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, तो आपको एक कन्वर्जन ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो बात हो रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हम क्या करेंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -19 हो गया, इंटू 1.6 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 आ गया। ठीक है, ये आ रहा है आपका जूल में। आगे की बात करें इसके, तो आपको चाहिए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लेते हैं, तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो, ये इक्वेशन अपनी देखो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, वो हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ओके, एंड डिवाइड बाय मास, तो मास है आप हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ आप देखें, इस 1.6 से तो 1.6 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहें तो ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो 5 टू जा 10, तो ये आ गया। अब 10⁻⁻ हो जाएगा -13 और +27, तो -13 +27 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा ये 14, प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, और ये तो v² की वैल्यू आई है आपके पास, तो v जब आप निकालोगे तो ये आएगा √10 और इंटू 10⁻⁻ ये हो जाएगा 7। अब √10 आप निकाल लो, √10 जो आ रहा है वो है 3.16, यानी आप √10 निकाल लेना, ये आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, और वेलोसिटी आ गई, और प्रोटॉन है, ये भी बात ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है ये। तो एफ इज इक्वल टू आप लगाएंगे QVB साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू QVB साइन थीटा लगाएंगे। अब QVB साइन थीटा लगाने से पहले एक बार इसका डायग्राम देख लें भाई, डायग्राम कैसा है। तो डायग्राम देखा जाए तो वापस से वही प्लेन बना लो, पहले एक प्लेन बना लोगे तो थोड़ी समझ अच्छा आएगा आपको कि क्या है इसके अंदर। तो ये प्लेन हमने बनाया, ठीक है। अब इस प्लेन के अंदर ये बन गया, ठीक है, ये इसको मार्क कर देते हैं। अब इसमें डायरेक्शंस मार्क कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। अब क्वेश्चन में देख लें आप, प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स through a region of magnetic field 1.5 टेस्ला acting horizontally from south to north। साउथ से नॉर्थ की तरफ है डायरेक्शन, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ तो ये डायरेक्शन बना दो। ठीक है, अब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन दी है आपको, ये डायरेक्शन दी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो जो फॉल हो रहा है ना, वो कौन फॉल हो रहा है, फॉल जो हो रहा है वो प्रोटॉन है। तो जो डायरेक्शन होगी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे कुछ डायरेक्शन है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो जा रहा है आपका प्रोटॉन इधर ऐसे, ये वर्टिकली, तो ये जो डायरेक्शन प्रोटॉन की होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, वही करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ से आपसे पूछे कि मुझे बताओ भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, EMI कर लो, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ में हो गई, करंट डाउनवर्ड है, क्या डायरेक्शन आ रही है फोर्स की, ईस्ट आ रही है कि वेस्ट आ रही है, ना सर, क्या आ रही है बेटा, डायरेक्शन क्या, ईस्ट डायरेक्शन आ रही है। वेरी गुड, तो आई थिंक अब आप बड़े कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, डायरेक्शंस आप इजीली पता कर ही लोगे। तो डायरेक्शन जो आएगी यहाँ से क्या आएगी, ईस्ट डायरेक्शन आएगी, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई।
ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्लियरली यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट द एंगल थीटा between the V and B is how much, 90 डिग्री, थीटा इज हाउ मच, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है, एफ आपको निकालना है, क्यू प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे। देन वेलोसिटी आपने पता ही करी है, 3.16 इंटू 10⁻7 हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कितना देर का, 1.5 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनली फोर्स आ जाएगा। मैं फोर्स लिख रहा हूँ 7.58 इंटू 7.58 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इज अ फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से कि a long straight wire AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels at 4 into 10⁻6 meter upon second parallel to wire 0.2 meter from it and in a direction opposite to the current as shown in figure. Calculate the force which the magnetic field of current exerts on the proton. Also specify the direction of the force. तो सबसे पहले अपन क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ही बात कर लेते हैं। तो देखें आप, ये अपना प्रोटॉन है, प्रोटॉन जा रहा है डाउनवर्ड्स में, तो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाते हैं वही डायरेक्शन करंट का होता है, तो करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी अपनी डाउनवर्ड्स। तो ये तो करंट की डायरेक्शन आ गई। अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ से लाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, वो आएगी इस स्ट्रेट वायर की वजह से। ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल से। किसके पास से पता लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई ये जो वायर है इसको पकड़ लो सीधे हाथ से, जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो आपकी फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं वो फिंगर्स बताती हैं आपको डायरेक्शन ऑफ, जो फिंगर्स हैं फिंगर्स बताती हैं डायरेक्शन ऑफ, भाई क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी। तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी, वो कैसी होगी, क्रॉस। ठीक है, हाँ अंदर की सर। तरफ होगी, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस होगी, ये क्रॉस, यानी इस पेपर से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए जो हम रूल लगाएंगे वो रूल होगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हम कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है उसको तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, यानी पेपर में अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पर होगा, इसमें राइट साइड में। तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी ये प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो हमने निकाल ली डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पूरी कहानी है उसकी। आगे बात आ जाती है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा QVB साइन थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा इजिकल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा F इजिकल टू QVB। अब QVB में देखो, Q तो आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर तो चार्ज जो है आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। वेलोसिटी भी आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻6 से। बचा बी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू टू जीरो पाई आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आर जो दे रखा है आपको, आर दे रखा है 0.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां से तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा, ये आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻6 कैलकुलेशन परफॉर्म करना आप, या आप चाहो तो मैं यस भी सर। कर सकता हूँ। म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, म्यू जीरो फोर कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर कर लेना। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। ठीक है, ये बात हो गई। और ये वैल्यू आप यहाँ रख देना, तो फोर्स आ आएगा आपके पास, तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू हो गया अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी आपके पास है 4 इंटू 10⁻6, ये वेलोसिटी हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है, वेलोसिटी भी 4 इंटू 10⁻⁻6 है ही। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 4 इंटू 10⁻⁻6 ही आ रही है।
तो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। वेलोसिटी प्लस का 6 है और ये माइनस का 6, ठीक है। तो ये आपके पास एट लास्ट आ जाएगा 2.56, 2.56 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट लिख हाँ रहा हूँ सर। कैलकुलेशन, आप लोग तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये बनेगा अपना, ठीक है। ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखा है, कॉपर हैज 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक, पर क्यूबिक मीटर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर हमें दे रखा है, इसको स्मॉल एन से बता रहे हैं, ये दे रखा है 8 इंटू 10⁻28, ठीक है, और मीटर की पावर -3, ठीक है। ये दे रखा है आपको 8 इंटू, एरिया दे रखा है आपको, एरिया कितना है देखो 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ भी गिवन है, लेंथ अब हमको दे रखी है 1 मीटर। तो हम निकालेंगे इसमें टोटल चार्ज कंटेंट इन अ कॉपर वायर, ठीक है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कंटेंट इन, कंटेंट इन कॉपर वायर, कॉपर वायर टोटल चार्ज निकालना है अपन को, ठीक है। तो उसको अपन कर देंगे Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दिए हुए होते हैं बेटा, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो तो Q कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, IT। अरे Q इज इक्वल टू एनी, आता है नहीं होता, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एनी कर देना आप, और इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इनटू लेंथ से, क्योंकि ये n जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है पर क्यूबिक मीटर है, ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है पर क्यूबिक मीटर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अपने पास q आ जाएगा, q आ जाएगा तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दे रखी है आपको 8 इंटू 10⁻28, ठीक है। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। एरिया आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ दे रखी है 1। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके चार्ज निकालेंगे, तो जो चार्ज आने वाला है अपने पास वो आएगा 102.4 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है। 102.4 इंटू 10⁻³ कूलाम। अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q, वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है QVB, और साइन 91 हो जाएगा। तो वी डी आपको निकालना है, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइड बाय क्यू इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स देखो कितना है, फोर्स ही दे रखा है 8 इंटू 10⁻, 8 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया, ठीक है। एंड डिवाइड बाय क्यू, क्यू आपने फाइंड आउट करा है 102.4 इंटू 10⁻3, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ये रही 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई, आप यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन एक बार आप कर लेना इसकी, ये आना चाहिए अपना 1.56 इंटू 10⁻⁻4 और मीटर अपॉन सेकंड। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको।